हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है युवराज सिंह। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों के अंदर संकरण की। तो जैसा मैं आपको दिखाऊंगा वैसे ही आपको एग्ज़ाम के अंदर भी रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहली बात तो उपसहसंयोजक यौगिक होते क्या है, अगर ये आपको पता है बात तो आप इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। जैसे ये है K4FeCN6। तो बड़ा ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, इसे कहेंगे गुरु कोष्ठक। बड़े ब्रैकेट को गुरु कोष्ठक कहेंगे। और इसके बाहर उपस्थित जो भी आयन है इसको आयनन मंडल बोलते हैं, आयनन मंडल। और जो गुरु कोष्ठक के भीतर है उसे कहेंगे समन्वय मंडल। और जो ये छोटे कोष्ठक के भीतर है इसे कहते हैं लिगेंड। और ये है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। जो लिगेंड होता है वो इसके अंदर दाता परमाणु की भांति कार्य करता है। और जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है वो ग्राही की भांति कार्य करता है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है। किस तरह कि ये वाला जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु की ओर दान करेगा। आगे बात समझ, इतनी सी बात है। ऐसे ही उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर मुख्यतः लिगेंड की भूमिका रहती है दाता के रूप में, क्योंकि लिगेंड पे निर्भर करता है कि संकरण उसका क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखें, पहले लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। लिगेंड यहाँ पे मुख्यतः दो प्रकार के हैं, मगर एक इसके अंदर और प्रकार निकलेगा। आप देखें कि एक तो होता है प्रबल लिगेंड होता है और एक दुर्बल लिगेंड होता है। प्रबल के अंदर कैसे आ जाते हैं, जैसे NO2 आ गया, एमीन आ गई, और साइनाइड आ गया, और एथिलीन डाइअमीन आ गई। और दुर्बल के अंदर कौन से आएंगे, जैसे एक्वा हो गया या एस्ट्रो जिसे कहेंगे हम, और क्लोरीन, फ्लोरीन। इन पे चार्ज रहेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। ये उदासीन लिगेंड है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये उदासीन है। और हैलोजेंस बाकी, और ऑक्सीलेटो। ठीक है, ये प्रबल और दुर्बल। और इसमें भी एक चीज़ और आती है कि सबसे प्रबल लिगेंड होता है, जो उसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, कोबाल्ट है। ये है सर्वाधिक प्रबल लिगेंड है। सर्वाधिक प्रबल लिगेंड है। तो अब प्रबल दुर्बल इनकी क्या भूमिका रहेगी संकरण के अंदर। तो जो ये प्रबल लिगेंड होते हैं ये धातु परमाणु के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका युग्मन कर देते हैं। वापिस से बताऊं कि ये धातु परमाणु के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका युग्मन कर देते हैं। और ये दुर्बल लिगेंड होते हैं, ये ऐसा नहीं कर पाते। और ये सर्वाधिक जो प्रबल लिगेंड है ये मतलब कि एक तरह से कहें कि ज़्यादा युग्मन करेगा। जैसे S कक्षा के अंदर उपस्थित है तो उसका युग्मन करके यहाँ पे D कक्षा के अंदर भेज देगा। वो आपको मैं आगे बताऊँगा किस तरह होता है। तो ये नोट कर लीजिए पहले तो। अब आगे देखते हैं वीडियो कि आगे क्या होगा इसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे NiCN4। पहला एग्जाम्पल ये कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, NiCN4। पहली बात कि साइनाइड है, ऋणात्मक और प्रबल लिगेंड है। ऋणात्मक है और प्रबल लिगेंड है तो ये युग्मन करेगा, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, युग्मन करेगा। निकिल कितने नंबर पे आता है, निकिल आता है 28 नंबर पे। संक्रमण श्रेणी का तत्व है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 रहेगी। पहले देखेंगे कि किस तरह भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 11वीं क्लास में आपने ये पढ़ा भी होगा। ये 3D, ये 4S। इसे 20 से काट दिया जाए तो ये दो आएंगे S के अंदर और 8 आएंगे D के अंदर। 1 2 3 4 5
और 6 7 8 इस तरह इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। अब ये तो सामान्य अवस्था है निकेल की, निकेल है, इसकी सामान्य अवस्था है। ये इसकी सामान्य अवस्था है। अब उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? उत्तेजित अवस्था है मतलब +2 के रूप में है ये, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका त्याग करेगा। तो वो कहाँ से होगा? वो इस तरह होगा। ये 3D, ये 4s, ठीक है। और यहाँ S से मतलब कि पहले भर देता हूँ इसे। अब +2 फॉर्म में आएगा, इसकी उत्तेजित अवस्था +2 के रूप में रहती है। तो यहाँ से S कक्षक के अंदर से अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को S के अंदर से निकाल देगा। अब बारी आती है साइनाइड की। साइनाइड कैसा है? ऋणात्मक और प्रबल लिगेंड है। तो अब साइनाइड यहाँ पे आएगा तो इनका युग्मन करेगा, और आपको पता होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इसके आगे P कक्षक भी होते हैं। 4p। तो अब साइनाइड आएगा, युग्मन करेगा, साइनाइड आ गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा? जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। आगे सेम रहेगा 4s और 4p, ठीक है। अब साइनाइड कितने हैं? ये होती है लिगेंड संख्या, लिगेंड नंबर जिसे कहते हैं। 4 हैं, साइनाइड 4 है। तब 4 को भर दिया जाए इस तरह से। ये साइनाइड, 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने, साइनाइड इलेक्ट्रॉन, साइनाइड और साइनाइड, इस तरह से कुछ फिल करेंगे। और अब यहाँ पे देखेंगे कि संकरण क्या है। जब D का एक कक्षक भाग ले रहा है तो क्या लिखेंगे? एक है D तो D, S है एक तो S, P कितने हैं? 2 हैं तो DsP2 हो जाएगा इसका संकरण। इसका हो गया संकरण, हो गया DsP2। अब बात आती है कि इसकी ज्यामिति क्या होगी। तो एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि जब भी संकरण DsP2 होगा तो ज्यामिति वर्ग समतली होगी, वर्ग समतली। संकरण DsP2 होगा तो ज्यामिति वर्ग समतली, और जब संकरण sp3 होगा तो ज्यामिति चतुष्फलकीय, ठीक है। और अब कि आगे अगर हम बात करेंगे इसके अंदर यहाँ संख्या 6 हो जाए, उपसंयोजन संख्या 6 वालों के अंदर, तो उसकी ज्यामिति क्या रहेगी? D2sp3 होगी एक, तो संकरण होगा तो उसकी ज्यामिति भी अष्टफलकीय रहेगी। और sp3d2 हो जाए तो भी ज्यामिति अष्टफलकीय ही रहेगी। आगे बात समझ में। तो इसकी ज्यामिति क्या है? DsP2 संकरण है तो ज्यामिति है वर्ग समतली। अब इसके अंदर बात करें उच्च चक्रण शंकुल है या निम्न चक्रण शंकुल, तो जब आंतरिक कक्षक भाग लेते हैं, D के जब आंतरिक कक्षक भाग लेते हैं, ये रहा D 3D, इसके जब आंतरिक कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण होता है, निम्न चक्रण शंकुल का निर्माण होता है। तब निम्न चक्रण शंकुल का निर्माण होता है, या इसे आंतरिक चक्रण शंकुल भी कहते हैं। अब बात कर लें कि चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति जब युग्मन है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो प्रकृति होगी इसकी प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय प्रवृत्ति है इसकी कौन सी? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, क्लियर है। अब एक और एग्जांपल लेंगे हम जिसके अंदर लिगेंड है वो दुर्बल होगा।
लिगेंड है वो दुर्बल होगा, तो NiCl लेंगे, इसके अंदर दुर्बल है और ऋणात्मक लिगेंड है। ठीक है, सेम है, वही प्रोसेस दोहराएंगे। इसके अंदर मैं सीधे लिख देता हूँ कि एक्साइटिंग स्टेट, ग्राउंड स्टेट आपने पहले वाले एग्जांपल में देख ही ली थी, क्या रहेगी। एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा, ये हो गया 3D, ये 4s और ये 4p। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन थे ये बाहर निकल जाएंगे एक्साइटिंग स्टेट के अंदर, 4s से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे अब आएगा लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में, तो लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा, लिगेंड की उपस्थिति में मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि जब प्रबल लिगेंड होता है तो युग्मन कर देता है, और जो दुर्बल लिगेंड होता है वो युग्मन नहीं कर पाता है। तो ये बात आपको ध्यान में है। अब बात करेंगे कि कैसे निकलेगा इसका संकरण। तो कुछ नहीं करना, इनका युग्मन हो नहीं पाएगा, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो अब ये उपसंयोजन संख्या 4 है, तो इसको मतलब आगे भर दिया जाएगा। देखें कि यहाँ पे युग्मन नहीं हो पा रहा, युग्मन नहीं हो पाएगा तो आगे भरेंगे इसका। जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म का अपना दान करेगा आगे वाले कक्षकों में ही करेगा। क्लोरीन, क्लोरीन। अब संकरण देखेंगे क्या होगा, एक S है 3 P है, तो संकरण हो जाएगा sp3। और sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, ज्यामिति हो जाएगी चतुष्फलकीय। अब बात करें अंतःचक्रण संकुल है या बाह्य चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल है या उच्च चक्रण संकुल, दो बात करेंगे हम कि ये जब आंतरिक कक्षक भाग लेते हैं डी के तो होता है निम्न चक्रण और अंतःचक्रण, पर जब डी के आंतरिक कक्षक भाग ना लें तो उच्च चक्रण संकुल होता है और बाह्य चक्रण संकुल होता है। तो यहाँ पे है उच्च चक्रण संकुल, बाह्य चक्रण संकुल, बाह्य चक्रण संकुल। अब बात कर लें इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति की, तो जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है तो प्रतिचुंबकीय, जब इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं होता तो अनुचुंबकीय। यहाँ पे युग्मन नहीं हुआ, दुर्बल क्षेत्र था, युग्मन नहीं हुआ तो प्रवृत्ति हो जाएगी अनुचुंबकीय, प्रवृत्ति हो जाएगी अनुचुंबकीय। ठीक है, अब बात करेंगे हम सर्वाधिक प्रबल लिगेंड की, और उसके बाद हम बात करेंगे उपसंयोजन संख्या 6 वालों की। NiCO4। ठीक है, ये एक हमने एग्जांपल ले लिया सर्वाधिक प्रबल लिगेंड का। क्या होगा अब यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखनी है, ये उदासीन भी है और सर्वाधिक प्रबल भी है। कोबाल्ट है, उदासीन लिगेंड है और सर्वाधिक प्रबल लिगेंड है। तो जब उदासीन लिगेंड जुड़ा होता है तो कोई भी धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा, तो Ni+2 स्टेट में नहीं रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 28 फिल करेंगे, फोर एस है, ये 3D है और ये 4P जो कि रिक्त होते हैं। अब यहाँ पे सीधे ही बात आएगी
क्योंकि +2 स्टेज नहीं आएगी, ऑक्सीकरण अवस्था नहीं आएगी, तो अब सीधी ही बात आएगी लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ये वाले और ये वाले तो पहले से युग्मित पड़े हैं, ये युग्मित हैं, पहले से युग्मित हैं, और ये अयुग्मित हैं। अब जो ये अयुग्मित लिगेंड हैं इनका युग्मन हो जाएगा, और ये वाला लिगेंड युग्मित जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी लिगेंड नहीं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका युग्मन हो जाएगा, और जो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। वो कैसे, यहाँ पे देखेंगे। (4s3d) जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनका युग्मन हो जाएगा, ये हो गया युग्मन, और जो ये 4s के अंदर थे ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, आगे बात समझ। ये हुआ लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में। अब लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में जो होना था वो हो गया। अब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, वो भरेंगे, तो यहाँ पे 4p, अब इसके अंदर भरे जाएंगे कितने, 4, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, संकरण क्या होगा, sp3 है तो आकृति या ज्यामिति चतुष्फलकी हो जाएगी इसकी, और अंत्यचक्रण है या बाह्य चक्रण, बाह्य चक्रण शंकुल है, और उच्च है या निम्न, तो ये है उच्च चक्रण शंकुल। अब प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय, तो जब युग्मन है तो प्रतिचुंबकीय है। अब एक दो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि उपसंयोजन संख्या 6 वालों के अंदर अगर हम संकरण निकालें तो किस तरह निकालते हैं। जैसे एक हमने एग्जांपल ले लिया FeCN6, ठीक है, ये उपसंयोजन संख्या 6 वाले हैं, उनके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो आयरन होता है वो 2 स्टेज के अंदर रहता है, एक तो या तो +2 के रूप में रहेगा या +3 के रूप में रहेगा। अब आपको तो यहाँ पता नहीं चल रहा, तो एग्ज़ाम में आपको दिया होगा कि जैसे यहाँ चार्ज दे दिया होगा आपको, -4 है, चार्ज दे दिया होगा, तो यहाँ -4 है, तो एक साइनाइड पे 1 माइनस होता है, 6 साइनाइड पे 6 माइनस है। यहाँ देखिए 6 माइनस है। अब 6 माइनस है तो कितना करें, कितना पॉजिटिव चार्ज होगा आयरन पे कि वो 4 ही रह गया अंत में, कितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा, जो 4 ही रह गया, तो यहाँ है +2, कैंसिल होके ये टोटल इस शंकुल पे -4 चार्ज रह गया। ठीक है, तो आयरन कितने नंबर पे आता है, पहली बात तो ये, तो संक्रमण श्रेणी की गिनती कर लेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन आता है 26 पे। 26 पे स्टेज क्या है इसकी, पहले इसकी ग्राउंड स्टेट की बात कर लेते हैं। ग्राउंड स्टेट यानी कि सामान्य अवस्था की, किस तरह फिल किया जाएगा इसे, ये हो गया 3D, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर आएंगे और 6 इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसकी बात कर लेते हैं एक्साइटिंग स्टेट के अंदर की, ग्राउंड स्टेट की बात हो गई। अब कर लेते हैं एक्साइटिंग स्टेट की, कि उत्तेजित अवस्था में क्या होगा। ये तो इसकी नॉर्मल स्टेट है, सामान्य अवस्था के अंदर इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात करते हैं एक्साइटिंग स्टेट, जब +2 के रूप में रहेगा तो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल देगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा 4s के अंदर से। और जो ये साइनाइड है, अब उसकी बात करेंगे हम कि साइनाइड या लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा।
लिगेंड की उपस्थिति में कौन सा लिगेंड है ये देख के आप बताओ जल्दी। यहाँ पे लिगेंड है हमारे पास प्रबल, प्रबल है तो युग्मन कर देगा। प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तो वो युग्मन कर देता है, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है तो वो युग्मन नहीं कर पाता। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इनका भी युग्मन हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना युग्मन किस तरह होगा कि ये दो और ये दो, ठीक है, ये दो और ये दो हैं। ये शिफ्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे, फिर एक बार देख लेना ध्यान से, समझ आगे क्या पता ना आए आपको। ये वाला लिगेंड इधर आ जाएगा और इन दोनों को इधर, ठीक है। 4 हैं, 4 का क्या होगा, सीधे 2, 1 और 2। नहीं तो यहाँ से देख लो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया और इन दोनों को यहाँ शिफ्ट कर दिया। क्लियर है। अब लिगेंड यहाँ पे भरेंगे, फिल करेंगे कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करेगा। तो किस तरह से, यहाँ साइनाइड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरे जाएंगे, साइनाइड, साइनाइड और साइनाइड। ठीक है, इस तरह भरे जाएंगे। संकरण क्या होगा इसका, 2 डी के हैं तो D2S और P3, ये हो जाएगा इसका संकरण। ज्यामिति क्या रहेगी, चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2, अष्टफल की ज्यामिति रहेगी। आंतरिक कक्षक भाग ले रहे हैं तो अंतःचक्रण शंकुल कहलाएगा, या निम्न चक्रण शंकुल भी कहेंगे। अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। अब मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल खुद ट्राई करने के लिए। इसका जो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, वो तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही हो जाएगा, सेम जैसे उपसंयोजन संख्या 4 वाले के अंदर बताया था। मेन क्या रहेगा इसके अंदर कि आगे की कक्षक आ जाएंगे, आगे डी कक्षक और आ जाएंगे, आगे डी कक्षक और आ जाएंगे, ये मेन रहेगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। आगे डी कक्षक आ जाएंगे और डी कक्षक के कारण क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा इसका संकरण, जो कि दुर्बल क्षेत्र वाले का। ये तो प्रबल का है, ये तो ऐसे ही है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स जो आपको खुद ट्राई करने हैं। जैसे एक प्रबल क्षेत्र की बात कर लें, COCN6 की, ठीक है, COEN6 की। यहाँ पे ये है एथिलीन डाइअमीन, द्विदंतुक लिगेंड है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, द्विदंतुक लिगेंड है। तो यहाँ पे 2 कक्षकों को एक ही लिगेंड भरेगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 2 कक्षकों को एक ही लिगेंड भरेगा। 2 एग्जाम्पल बहुत हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।